Hello everyone, welcome to Shriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के बारे में बात करेंगे, नेशनल जियो स्पेशल मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। बेसिकली ये जितने भी 3 आर्टिकल्स हैं ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है प्लस प्रीलिम्स दोनों के लिए। यू कैन कनेक्ट इट विद योर जीएस पेपर 2। द बजट, अ बजट दैट इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। तो क्या क्रक्स क्या है? देखो, मैं यहाँ पर आपके साथ फैक्ट्स की बात नहीं करूँगी, यहाँ विल डिस्कस द ओवर, विल हैव एन एनालिसिस, उसका एनालिटिकल पार्ट हम कवर करेंगे कि सरकार का ये जो बजट लेकर आई है उसके पीछे की सोच, कि हमारा जो फ्यूचर है, फॉरवर्ड ग्रोथ हम कैसी देख रहे हैं, किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, वो बजट से कैसे झलकता है, वो सारी बातें हम कवर करेंगे। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक वर्कर्स। आर्टिकल इज दैट देयर इज अ नीड फॉर अ लॉ ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स ऑल्सो. So this will be a topic of discussion. Please mark your attendance by liking this lecture. You have comment section, you can share your feedbacks. Shriram's IS is serving the nation since 1985. Let others know about it. We are offline and now we are online as well. So you can share these sessions with your friends, those who are preparing for UPSC. Now, if you are preparing for 2026, so UPSC के लिए Shriram's IS has brought this फाउंडेशन कोर्स फॉर यू, जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाएंगे। देयर विल बी थीमेटिक लेक्चर्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, करंट अफेयर्स कवर होंगे, डिटेल्ड है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना? तो अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आप डिटेल्स के पूरे कोर्स की पूरी डिटेलिंग लेना चाहते हो तो डू कॉन्टैक्ट। ठीक है, शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। बजट 2025-26 के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ नेशनल जियो स्पेशल मिशन। तो क्या है ये मिशन, एजेंडा क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मिशन है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इसका एम है टू इम्प्रूव हाउ वी यूज लोकेशन बेस्ड डेटा, राइट? बेटर प्लानिंग के लिए, बेटर डेवलपमेंट के लिए। So aim is to improve how we use that location based data. So it builds on PM Gati Shakti framework that is already being used to improve the infrastructure, है ना? सड़कें, रेलवेज, यूटिलिटीज। ये मिशन क्या करेगा? 4 चीजें करेगा। पहला, it will create a strong geospatial system, मतलब डिटेल्ड मैप होगा, डेटाबेस होगा अबाउट ऑल द लैंड एंड द बिल्डिंग्स, द रोड्स, द नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा, जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिड्यूस करेगा, प्रॉपर्टी ओनरशिप विल बी क्लियर, इट विल मेक इट ईजी फॉर बाइंग द लैंड, फॉर सेलिंग द लैंड, तो लैंड रिकॉर्ड्स को इंप्रूव करेगा। तीसरा, बेटर मैप डेटा, इट विल हेल्प द सिटीज ऑल्सो टू ग्रो एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर। यू इंश्योर कि अच्छा प्रॉपर रोड्स हो, पब्लिक सर्विसेज, हाउसिंग, ट्रैफिक कम होगा, राइट? तो अर्बन ट्रैफिक क्यों कम होगा? कम होगा एज इन मैनेजमेंट बेटर होगी, क्योंकि यू आर सपोर्टिंग अर्बन प्लानिंग in this way. Here you solving the land use also plannings. Basically बहुत से एरियाज हैं जो इश्यूज फेस करते हैं, जैसे इलीगल लैंड यूज हो गया, इनएफिशिएंट प्लानिंग हो गई, तो वो सारी चीजें। सो जो जी डेटा है, जियो स्पेशल डेटा, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है दैट इज, मतलब एक कौन से एक स्पेसिफिक प्लेस की जब हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए जैसे आपके घर की लोकेशन गूगल मैप पे किसी सिटी की सैटेलाइट इमेज हो गई, वेदर मैप हो गया जो दिखा रहा है कि वेदर इट विल रेन और नॉट। सो ऐसा डाटा जिससे सरकार बेटर डिसीजंस ले पाएगी ऑन वेयर टू बिल्ड द रोड्स एंड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स एंड अदर फैसिलिटीज, राइट? सो दिस इज व्हाट इज रिटन हेयर। अब आप पढ़ो इसको। दिस इनिशिएटिव विल लेवरेज द एग्जिस्टिंग पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क है उसको और ज्यादा इट विल एनहांस, राइट, टू डेवलप द फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका एम यही है कि आपके जो एग्जीक्यूशन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, उसको और ज़्यादा आप बेटर करेंगे, डिज़ाइन इंप्रूवमेंट होगी, अर्बन प्लानिंग अक्रॉस जो होती है सिटीज़ उसको आप एनहांस कर पाओगे, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइज हो जाएंगे, लैंड डिस्प्यूट जैसे चैलेंजेस एड्रेस होंगे, राइट? सो ये जो डेटा है, जियो स्पेशल डेटा क्या है? वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा जो कि एसोसिएटेड है विद द स्पेसिफिक लोकेशन ऑन दी अर्थ सरफेस। तो जब आपके पास, सरकार के पास एक स्ट्रॉन्ग डेटा होगा तो सरकार स्ट्रीमलाइन कर पाएगी उन प्रोसेसेस को दैट आर इन्वॉल्व इन लैंड रिफॉर्म्स। चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, चीजें एफिशिएंट हो जाएंगी, राइट? ये जो मूव है ये सिर्फ सरकार को हेल्प नहीं करेगा बट प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी, राइट?
सो ये जो मिशन है, यहाँ तक आपको पता चल गया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेटर लैंड रिफॉर्म्स आएंगे, सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें और भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि एक्यूरेट लोकेशन डाटा होगा तो इट विल इंश्योर कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट इज प्लान्ड एफिशिएंटली। प्राइवेट कंपनीज के लिए बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि बिजनेसेस जो इसमें इन्वॉल्व हैं इन दी जियो स्पेशल मैपिंग एंड द ड्रोन टेक्नोलॉजी, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी फॉर द एक्यूरेट मैप्स एंड सर्विस। अर्बन प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होगी, पब्लिक सर्विसेज और अच्छी प्रोवाइड करी जाएंगी, राइट। सो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अर्बन डेवलपमेंट अच्छी होगी, लैंड मैनेजमेंट अच्छी होगी, और जो सरकार के ब्रॉडर गोल्स हैं आप उनको यहाँ पर अचीव कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, श्रीराम IAS हैज लॉन्च दिस पॉडकास्ट सीरीज, जिसके चलते यू विल गेट best of faculties who will be discussing and will have a podcast regarding burning issues. So do refer it. It is absolutely free of cost, available on the platform. Whenever session gets published, you will get the notification. Several episodes are out. Do refer them. ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत से अलग अलग लेक्चर्स बाकी फैकल्टीज जो हैं वो आपके लिए लेकर आती हैं, चाहे वो किसी करंट अफेयर पे ही क्यों ना हो, तो आप रेफर कर सकते हैं। एंड इसीलिए बोल रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, और जब आप देखो जैसे ही सेशन आया आपके पास आ गया, पढ़ें, देखें, सुने, लिखें, याद करें, यही करना है बस। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के साथ। फाइनेंस यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अनाउंस्ड बजट के अंदर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। मैंने कल आपके साथ, कल क्या 2-3 दिनों से मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत स्ट्रेस डाला है, क्योंकि बार बार ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं जो यही दर्शा रहे हैं कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग पे कितना जोर डाल रही है, कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, राइट। कल हमने फ्रेगमेंट जो हो रहा है, जो बेसिकली इस टाइम पे कंट्रीज सिर्फ ऐसा होता है ना, एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज इनकी है, and they are only talking about themselves. So we talked about geo-economic fragmentation, if you remember, a very important topic जो जिसमें मैंने आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में समझाया था कि जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, राइट। जहाँ पर जो कंट्रीज आपस में जैसे ट्रेड करती हैं, जिनकी फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स हैं, नाउ दे आर everything is based on geopolitical alignments, right? So जब एक इंटीग्रेशन का उल्टा लगा लीजिए, फ्रेगमेंटेशन, राइट। सो उसके कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड इज अ मेन चैनल, इंटरनेशनल कॉपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जब ये चीज़ें डिक्लाइन होने लग जाएं तो आपको ऑब्वियसली अपने बारे में भी सोचना है, और आपको मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करनी ही पड़ेगी। फिर मैंने आपके साथ एक और टर्म डिस्कस करी थी, इफ यू रिमेंबर, आई टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियलाइजेशन। फाइनेंशियलाइजेशन के अंदर भी हमने यही बात करी थी कि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर एक सेक्टर पे फोकस करें, रेदर देन कि आप अपना इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल मोटिव्स जो हैं अब वहाँ, मतलब मार्केट की तरफ, स्टॉक मार्केट की तरफ अगर ज़्यादा जा रहे हैं, एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं जिनसे हम शिफ्ट ले रहे हैं एंड वी आर मूविंग हैविंग मोर इन्फ्लुएंस ऑफ द फाइनेंशियल मोटिव, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कौन सी हैं? मैन्युफैक्चरिंग है, राइट। मैनेजमेंट, ट्रेडिंग के साथ साथ दोनों चीजें साथ में आनी चाहिए। बट फाइनेंशियलाइजेशन इज द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इट विल इम्पैक्ट वेरियस सेक्टर्स। सो ये भी हमने डिस्कस करा था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन अब आ गया है, जो कि बजट में बात हुई है, जिसकी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज को कवर करता है फॉर फर्दरिंग मेक इन इंडिया। देखो, जब एक थॉट है और अगर हम उसके साथ चल पड़े, उसको फंडिंग दे दें, उसको नर्चर करें थॉट को, इट विल बी एन एडवांटेज फॉर एवरीबडी, चाहे वो बिजनेस सेक्टर के लिए हो, चाहे वो सरकार के लिए हो, है ना। तो इस मिशन का पर्पस ही यही है कि इंडिया में प्रोडक्शन और बढ़ानी है। उसके लिए आप क्या क्या करोगे? उसके लिए आप 5 चीजें करोगे, 5 एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहे हो। ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस, कि बिजनेस करना आसान हो जाए, सस्ता हो जाए, पेपर वर्क कम हो जाए, टैक्सेस कम हो जाए, अननेसेसरी रूल्स हट जाए। ये मिशन का एक ऑब्जेक्टिव भी है। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स, आप वर्कर्स को इस तरीके से ट्रेन करो
that are having those skills that are needed for the modern jobs like robotics, like automation, like advanced machinery. तीसरा, MSME सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है. दैट इज द बैकबोन ऑफ योर इकोनॉमी. माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ये ग्रो करें, दे आर वेरी क्रूशियल. टेक्नोलॉजी एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेसेस को एनकरेज किया जाए दैट दे यूज न्यू टेक्नोलॉजीज, दे यूज एडवांस टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी. हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास गुड्स लेकर प्रोड्यूस करें जो कि compete कर सके ग्लोबल मार्केट के अंदर. सरकार कैसे हेल्प करेगी? यहाँ पर सरकार पॉलिसी सपोर्ट करेगी, देगी. दे विल क्रिएट न्यू रूल्स एंड लॉज दैट मेक मैन्युफैक्चरिंग ईजियर. और क्या करेंगे? कानून आने के बाद प्लान्स को इम्प्लीमेंट भी तो करना है, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी होगी. और गवर्नेंस, मॉनिटरिंग, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करेंगे टू सपोर्ट द इंडस्ट्रीज. इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इट विल हेल्प इंडिया बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. You will create more jobs. You will improve your export. You will reduce dependence on import. You will make your overall economy stronger. So what are the goals of this mission? To enhance the domestic value addition, build a robust ecosystem. हर एक सेक्टर के लिए, EV बैटरीज के लिए, सोलर PV सेल्स के लिए, मोटर्स एंड कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलिसिस, विंड टर्बाइंस, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स, ग्रिड स्केल बैटरीज. Overall, you are supporting clean tech manufacturing. You are focusing on clean tech manufacturing. दूसरा, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग, नॉन लेदर क्वालिटी फुटवेयर, उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, मोर स्टाइलिश फुटवेयर लेकर आना. राइट, जैसे शू पार्ट्स हैं, सोल, लेसेस, ये प्रोड्यूसिंग लोकली इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग देम. कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना. अब ऑब्वियसली बेटर मशीनरीज देना ताकि प्रोडक्शन हाई क्वालिटी हो और जल्दी हो और रिलायंस कम हो ऑन द इंपोर्ट्स. MSMEs के लिए सपोर्ट करना, लोन गारंटी MSME के लिए रेज करना फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़. अलाउइंग द MSMEs टू इन्वेस्ट मोर एंड ग्रो बिगर विदाउट लूजिंग देयर MSME स्टेटस. ये जो लिमिट है इट विल बी 2.5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स हायर देन बिफोर. राइट. So this was the whole article. Now moving to the next article, 2025-26 के बजट के अंदर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम अनाउंस करी गई है टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्टूडेंट्स. बेसिकली सरकार का इनिशिएटिव है बच्चों को हेल्प करने के लिए टू लर्न बेटर by providing text books, by providing study material in the Indian languages. इस स्कीम के तहत जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो टेक्स्ट बुक्स एक्सेस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं रिसोर्सेज इन द डिजिटल फॉर्मेट. चीज़ें अब बेसिकली ऑनलाइन अवेलेबल होंगी. ठीक है, दे डोंट हैव टू रिलाई ओनली ऑन द फिजिकल बुक्स. लर्निंग और ज़्यादा कन्वीनियंट होगी, एक्सेसिबल होगी. राइट. स्टडी मटीरियल जो होगा वो रीजनल लैंग्वेज में होगा. So you are offering digital textbooks, study materials in various Indian languages. Schools और universities के लिए digital format के अंदर resources available होंगे. जो study material provide किया जाएगा वो अलग अलग languages में होगा ताकि it will make it easier for the students to understand the complex subjects in their own mother tongue. To ensure that students who are not fluent in English or Hindi, they can still access quality education in their own language. तो ये जो स्कीम है सरकार का, जो एफर्ट्स हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स ओनली जो ऑलरेडी हैं टू इम्प्रूव द एजुकेशन. एंड इट इज सपोर्टिंग अदर इनिशिएटिव्स ऑल्सो लाइक ऑग्यूमेंटिंग स्टडी मटीरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग इनिशिएटिव. अस्मिता इनिशिएटिव. क्या है ये इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव है कि हमें 22,000 बुक्स को डेवलप करना है इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर अगले 5 सालों में. ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है ऑफ UGC एंड भारतीय भाषा समिति. एक हाई पावर्ड कमेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना और इंटीग्रेट करना मोर डीपली इनटू द एजुकेशन सिस्टम. लर्निंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा एनरिच करना और उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना. जो हमारी ब्रॉड स्ट्रैटेजी है टू एनहांस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एजुकेशनल मटीरियल्स अक्रॉस वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, उसका ये पार्ट है. इसके चलते 13 यूनिवर्सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए अलॉन्ग विद मेंबर यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स.
एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर द बुक राइटिंग प्रोसेस इज क्रिएटेड इन ईच असाइन लैंग्वेज, जिसके अंदर द SOP इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोडल ऑफिसर्स, ऑथर्स, एलोकेशन ऑफ टाइटल, सब्जेक्ट, प्रोग्राम, राइटिंग, एडिटिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. ठीक है. Moving to the next article, Union Budget 2025-2026 is a continuation of Indian government's sustained efforts to strengthen economic growth and development. बजट इस बार का इस तरीके से आया गया है, that is taking strategic steps like रिड्यूसिंग द इनकम टैक्स, ताकि लोगों के हाथ में पैसा हो, वो खर्च करें, वो खर्च करेंगे, डिमांड होगी, सप्लाई होगी, ग्रोथ होगी. दूसरा, ये बजट फोकस कर रहा है कैपिटल एक्सपेंड. देखो, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. जहां पर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो, रोड्स एंड रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहां स्पेंड कर रहे हो ताकि जॉब्स क्रिएट हो. तीसरा, बजट फोकस कर रहा है ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड दीज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो इस बार बजट की जो अनाउंसमेंट्स रही हैं मेजर सी, IT कट्स एंड इट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, इनकम टैक्स कट्स, बेसिकली पर्सनल इनकम टैक्स सरकार ने कम किया है. जो लोग साल में 12 लाख से तक कमा रहे हैं, पीपल हु आर अर्निंग अप टू 12 lakhs, देयर इज अ कंप्लीट एग्जेम्पशन फॉर देम. जो सैलरी टैक्स पेयर्स हैं, दे विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थ्रू स्टैंडर्ड डिडक्शंस. राइट. इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, दे विल हैव मोर मनी टू स्पेंड ना. टैक्स कम होगा, हाथ में पैसा है तो खर्चोगे, हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग भी होगी, कपड़ा खरीदोगे, घर लोगे, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, बिजनेस ग्रो करेंगे और जॉब्स क्रिएट होंगी. राइट. सो विद दिस मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नमेंट विल कलेक्ट हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, इकोनॉमी और फर्दर स्ट्रेंथन होगी. सो हाई इनकम, मोर स्पेंडिंग विल लीड टू बिजनेस ग्रोथ विल क्रिएट मोर जॉब्स, हायर टैक्स रेवेन्यू. ये हो गया मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. ठीक है. मल्टीप्लायर इफेक्ट. कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया, मैंने आपको बता ही दिया. सरकार ने 11.2 लाख करोड़ एलोकेट किया है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब ये पैसा खर्च होगा सड़कें बनाने में, रेलवेज बनाने में, पावर प्लांट्स पे. ये पिछली बार के बजट के कंपैरेटिवली 10% ज़्यादा एलोकेट किया है. इस यहाँ से भी ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे तो वहाँ पर आपको वर्कर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, सप्लायर्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी. ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो जो कॉस्ट है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो डिक्रीज होंगी, तो इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिलेगा. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी दे विल सेट अप बिजनेसेस इन इंडिया, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे. ठीक है. रही बात मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो मैंने आपको नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बता ही दिया है. So what are the initiatives for? There are targeted initiatives for certain sectors like labor intensive sector. इसकी मैं आपके साथ बात करूंगी. अभी फोकस किया है ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जहां पर बहुत वर्कर की डिमांड रहती है. टूरिज्म में, होटल्स में, कल्चरल साइट्स पे, ट्रेवल सर्विसेज में, उस पर फोकस किया है. फूड प्रोसेसिंग पे फोकस किया है, जो मैंने आपके साथ कल, अगर आपको याद हो तो, अल्ट्रा प्रोसेस फूड की बात करी थी. लेदर इंडस्ट्री पे फोकस किया है. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्टर बहुत जॉब प्रोवाइड करता है टू मिलियंस. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट. द गवर्नमेंट विल गिव इंसेंटिव्स, रूल्स विल गेट सिंप्लीफाइड टू मेक इट ईजियर फॉर द बिजनेसेस टू ग्रो. मैरीटाइम और एविएशन सेक्टर पे भी फोकस किया है. पैसा इन्वेस्ट करें पोर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए, शिपिंग को इंप्रूव करने के लिए, कोस्टल इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करने के लिए. एयर ट्रैवल जैसे उड़ान स्कीम है उसको मॉडिफाई किया गया, जिसके तहत 120 नई फ्लाइट रूट्स ऐड करी जाएंगी जो स्मॉलर टाउन्स और रिमोट एरियाज को भी कनेक्ट करें. तो एयर कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी होगी तो बिजनेसेस बूस्ट होंगे, टूरिज्म और होगा, रीजनल डेवलपमेंट और होगी. राइट.
और किस पे फोकस किया है? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड रूरल डेवलपमेंट पे। तो बेसिकली इसके तहत 100 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जा रहा है जहां पर डेवलपमेंट फार्मिंग इज लेस प्रोडक्टिव, जहां पर फार्मर्स हैव लिमिटेड एक्सेस टू द लोन्स। इट विल हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स, उनकी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव करें, स्टोरेज फैसिलिटीज हो, इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो, तो रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी इससे। तो ओवरऑल इट विल क्रिएट मोर जॉब्स, it will improve the transportation, it will strengthen the agriculture by increasing the farmers income also. These are certain announcements in the financial year, in this budget 2025-2026, strategic announcements of the financial year 26 budget. ये क्या कहते हैं? Fiscal prudence and economic stability जो सेक्शन है और फाइनेंशियल ईयर 26 बजट दैट टॉक्स अबाउट सरकार का जो प्लान है टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जितना आपके पास रिवेन्यू आ रहा है और आपका खर्चा कितना है। मान लो खर्चा ज़्यादा है, पैसा इतना आ नहीं रहा है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, द गैप बिटवीन गवर्नमेंट्स की स्पेंडिंग और उसका रिवेन्यू। वो कह रहे हैं कि विल रिड्यूस दिस फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम 4.8% जो था 2024-25 में, इसको 2025-26 में कम करके लाया जाएगा। कितना? 4.4%। फिस्कल डेफिसिट अगर कम होगा तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन यू विल मेक इन्वेस्टर्स फील कॉन्फिडेंट जब डेफिसिट अंडर कंट्रोल रहे, राइट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दिस सेक्शन ऑफ द बजट किस पे फोकस कर रहा है? कि इंडिया के अंदर ऑपरेट करना है, इंडियन बिजनेसेस को हेल्प करना है कि वो compete करें इंटरनेशनली, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मिशन ले आए, लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो compete भी करे। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट बजट हैज एड्रेस्ड। नाउ मूविंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन वेयर विल टॉक अबाउट दिस डोमेस्टिक वर्कर्स को लेके। सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑन 29 जनवरी इज टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ एक सेपरेट लॉ। किसके लिए? डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। कोर्ट ने सेंटर को कहा है एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी फॉर्म करें टू एग्जामिन द नेसेसिटी ऑफ दिस लीगल फ्रेमवर्क फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स प्रोटेक्शन, देयर रेगुलेशन एंड देयर वेलफेयर। ठीक है, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स? आप खुद सोचो। वेज कम होती है, एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट पॉइंट। दे गेट पेड डिफरेंट अमाउंट्स फॉर द सेम वर्क इवन इन द स्मॉल एरिया। कभी कभी एक्स्ट्रा टास्क करते हैं विदाउट पे, जॉब सिक्योरिटी आज है नहीं है। अंडर एप्रिसिएशन ड्यू टू जेंडर ऑल्सो, डोमेस्टिक वर्क इज सीन एज विमेन्स वर्क, है ना, और इट इज नॉट वैल्यूड एज हाईली एज अदर टाइप्स ऑफ वर्क। जेंडर ऐड हो गया, डिस्क्रिमिनेशन। कभी कभार देर आर वर्कर्स हु फेस मिसट्रीटमेंट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स, देर इज वर्बल अब्यूज और देर आर अनफेयर डिमांड्स। लेकिन ये जो केस है ऑफ अब्यूज अगेंस्ट द डोमेस्टिक वर्कर्स, they don't get noticed by the media, they don't get help or justice. India has not yet agreed to, we have ILO convention, we have as in International Labour Organization Convention 189 जो सेट आउट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स, राइट? तो बात वो अभी ये हो रही है कि देयर इज अ नीड फॉर दिस न्यू लॉ, जहां पर नया लॉ जो है दैट शुड क्लियरली डिफाइन व्हाट डज डोमेस्टिक वर्क मीन। पूरी डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ होना चाहिए, राइट? सम employers resistance and workplace recognition. Some employers will resist this idea of having the law for the domestic workers because वो अपने आप को एम्प्लॉयर की तरह देखते ही नहीं है। दे डोंट कंसीडर कि उनका जो घर है दैट इज अ वर्क प्लेस ऑल्सो, दैट इज अ वर्क प्लेस। सोच के देखो, somebody is coming and helping you out,
That is a workplace. So the new law should make sure that minimum rights are given to the workers. Domestic work is similar around the world, but every region or state have its own specific needs. So this new law should consider the local circumstances. Right? Clear? Hai? So these are the things that were addressed. Now this was the whole session. I hope things are clear. Any doubt you can ask me in the comment section. And for more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. All the best. Happy learning. Thank you.